नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी खैरागढ़ की, जहां हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां ग्रामीण अब भी बिजली न आने से परेशान हैं। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। गंडई कवर्धा मुख्य मार्ग में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि साजा ब्लॉक के ग्राम पद्मी निवासी परमेश्वर निर्मलकर उम्र 45 वर्षीय, पत्नी इंद्राणी निर्मलकर उम्र 40 वर्षीय व उनका पोता डीकेश निर्मलकर उम्र 10 वर्षीय अपनी बेटी के घर ग्राम लमरा थाना मोहगांव आए थे। वहां से वे तीनों बाइक में अपने गांव पद्मी जाने के लिए निकले थे। जैसे ही वे गंडई के सुरही नदी पुल के पास पहुंचे, तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि परमेश्वर निर्मलकर व उनके पोते डीकेश निर्मलकर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इंद्राणी निर्मलकर बुरी तरह घायल हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार हाईवा द्वारा बाइक को टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है। घटना के बाद मौके पर आसपास मौजूद लोग पहुंचे व तत्काल एम्बुलेंस व पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल महिला इंद्राणी निर्मलकर का इलाज गंडई के शासकीय अस्पताल में जारी है। बाइक को ठोकर मारकर हाईवा वहां से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खैरागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। रीवा जिले के थ्योतर बिजली डिवीजन और लालगांव विद्युत वितरण केंद्र अंतर्गत भौखरी ग्राम के सुदूर बस्तियों में बिजली ना पहुंच पाने के कारण आमजन को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर ग्रामीणजनों द्वारा आवाज उठाई गई थी। मामला संज्ञान में आते ही सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा बीते अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में क्षेत्र का दौरा कर समस्या को सुनकर सक्षम अधिकारियों और जिला प्रशासन तक पहुंचाया गया। मामले की जानकारी उसी समय थ्योतर डिवीजन के कार्यपालन अभियंता ज्ञानेन्द्र ठाकुर एवं सहायक अभियंता उमाशंकर द्विवेदी को दी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने सर्वे का कार्य प्रारंभ कराया। मामले की जानकारी 28 अप्रैल को जिला कलेक्टर एवं संभागायुक्त रीवा को भी लिखित आवेदन के तौर पर दी गई है। एक्टिविटीज शिवानंद द्विवेदी द्वारा कलेक्टर और कमिश्नर को भेजी गई शिकायत में उल्लेख किया गया कि कुल 40 परिवार हैं जो बिजली से वंचित हैं। अतः उन परिवारों को चिन्हित कर तत्काल बरसात के पहले बिजली उपलब्ध कराए जाने की मांग रखी गई है, जिस पर संज्ञान लेकर बिजली अधिकारियों ने सर्वे कार्य पूरा कराया। भौखरी नरसिंह मंदिर टोला में बिजली की गंभीर समस्या को देखते हुए डीई थ्योतर ज्ञानेन्द्र ठाकुर और एई उमाशंकर द्विवेदी एवं संजय गुप्ता ने अपनी विभागीय टीम के साथ आरडीएसएस टीम सहित मौके का स्थल निरीक्षण कर बिजली से वंचित घरों को चिन्हित करने की प्रक्रिया पूरी की। स्थल निरीक्षण के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों सहित भौखरी ग्राम के कई नागरिक भी मौजूद रहे। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी ट्रांसफार्मर पहुंचाया जाकर बिजली के खंभे गड़े जाते हैं और कितनी जल्दी लोगों को बिजली कनेक्शन दिया जाता है। देखिए, रीवा जिले के त्योथर बिजली डिवीजन अंतर्गत ये जो लालगांव विद्युत वितरण केंद्र है, यहाँ पर एक ग्राम आता है भौखरी ग्राम पंचायत भी है। और वहाँ पर नरसिंह मंदिर का एक एरिया है, नरसिंह मंदिर है नरसिंह भगवान जी का। और वहाँ पर एक बस्ती है, यादवों की बस्ती है, कुछ हरियन है, कुछ आदिवासी बस्ती के लोग हैं। इस तरह से एक गौशाला भी है, भौखरी की जो शासकीय गौशाला बनी हुई है मुख्यमंत्री गौशाला योजना अंतर्गत, वो भी वहीं पर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में है। बिजली की काफ़ी समस्याएं थी, लोग काफ़ी परेशान थे। और चूँकि बस्ती भी हमें लगता है कि लगभग 1 से 2 दशक के बीच में ही वहाँ भी बसना चालू हुई है। लेकिन जैसे सौभाग्य योजना का कार्य आया आपका, और ये आरडीएसएस वगैरह का आया, राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन का, तो कहीं ना कहीं चूँकि लोगों की जो आबादी थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दूर दूर था, इसलिए भी शायद ये बस्ती छूट गई थी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। जिले में अवैध कब्जों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के शाहपुर चौकी अंतर्गत हिनौता का सामने आया है, जहां राजेश सिंह की निजी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित का आरोप है कि अरुण कुमार पाठक व उनके भाई राजनीतिक संरक्षण के बल पर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिए हैं। राजेश सिंह ने बताया कि वर्षों से उनके स्वामित्व में रही भूमि पर अरुण कुमार पाठक और उनके सहयोगी लगातार दबाव बना रहे हैं। जब इस मामले की शिकायत स्थानीय प्रशासन और पुलिस से की गई तो अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे पीड़ित परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में सत्तापक्ष राजनीतिक रसूख के दम पर अवैध कब्जा कर
आम चलन बनता जा रहा है। सत्ता के संरक्षण में जमीन कब्जाने वालों के हौसले बुलंद हैं और प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है। एक ग्रामीण ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो ये मामला क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौती बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन जागेगा या राजनीतिक दबाव में ये मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बताइए क्या समस्या है आपकी? पहले नाम बताइए। मेरा नाम राजेश सिंह है। मेरे छोटे वाले भाई का नाम महेंद्र सिंह है। हम लोग चार चाचा के हैं। ये हमारी ज़मीन है, ये आपको दिख रही है 119 नंबर ज़मीन है। और यहाँ पर 118/1/10 में अरुण कुमार पाठक जी ने 1 डिसमिल ज़मीन खरीदा था। उसमें 1.5 डिसमिल में ऑलरेडी वो मकान जितना सफ़ेद दिख रहा है पूरा ये उन्हीं का है। 1.5 डिसमिल में उन्होंने अपना मकान बनाया और इसके बाद हमारा रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि हम रहते नहीं थे, बाहर रहते थे। और ये हवाएं देखे थी, हमारा दीवार खड़ी कर दिए, रास्ता बंद कर दिए, बोले ये भी हमारा है। ये अरुण पाठक जी कहाँ के हैं? अरुण पाठक जी यहीं नौता गांव के ही हैं, 588 नौता। इनका ये धंधा यही है, ये आदिवासियों की ज़मीन भी कब्जा करके रखे हैं, घर बनाए हैं और मकान बना के, और उनकी ज़मीन पूरी कब्जा करके रखे। आदिवासियों का भी है, वो बेचारे कुछ नहीं, असहाय है तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही स्थिति हमारे साथ भी कर दी है। ये इस जो आपके ऊपर का अवैध कब्जा किया गया है, इसकी सूचना आपने और कहीं दी? इसकी सूचना हम आईजी डीआईजी कलेक्टर साहब को सबको दिए, ऊपर से नीचे तक सबको दिया है। तहसीलदार साहब को भी दिया है, उसका केस भी चल रहा है। तहसीलदार साहब बोलते हैं कि आप सिविल में जाइए, इसका निराकरण हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि पटवारी ने लिख के पढ़ के सब दे दिया है। ये वो स्पष्ट दे दिए हैं कि हाँ, ये जो अपनी ज़मीन अपना बना चुके हैं, अपने से ज़्यादा बना चुके हैं। और जो ये दीवार खड़ी कर दी है ये 50 में है। उनका जो आम रास्ता है, तो जो रीवा सिमरिया रोड की रास्ता है, उसके 50 जो होता है उसमें दीवार खड़ी कर दी है। ये हमारा रास्ता आना जाना बंद कर दिए। बोलते हैं हम जो चाहेंगे वो करेंगे। हमारे सब ऊपर से नीचे तक सब परिचित के हैं सब लोग। ये इनके कोई राजनीतिक संरक्षण भी इनके ऊपर है? राजनीतिक भी संरक्षण इनके दबाव पड़ रहा है। तहसीलदार साहब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दबाव बस कुछ नहीं कर पा रहे। बोलते हैं सिविल में जाइए, हम आपका कोई निराकरण नहीं कर पाएंगे, जबकि अवैध किए हुए हैं ये। तहसीलदार साहब कई बार मैं बोल चुका हूँ, तहसीलदार स्वयं आके देख भी चुके हैं यहाँ पर। अब शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा रास्ता जो है तो खाली करवाया जाए, हमारा आने जाने की सुविधा। यहाँ पर हम दुकान बनाएंगे, बेरोजगार हैं, कम से कम कुछ न कुछ यहाँ पर धंधा करेंगे, यानी बेरोजगार कुछ न कुछ तो करेंगे ही, तो कम से कम 2 पैसे का आमदनी सोचेंगे इसके लिए। हम ये चाहते हैं कि इसको हटवाए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र स्थित लोहे के पुल इलाके में शनिवार रात करीब 9 बजे युवक की चाकूबाजी में मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहिन पिता नादिन उम्र 27 वर्षीय निवासी कसाईवाड़ा लोहे के पुल के रूप में हुई। मोहिन तोपखाना क्षेत्र में जूते चप्पल की दुकान चलाता था और 2 मासूम बच्चों का पिता था। पुलिस सब आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद करने की कार्यवाही भी जारी है। पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल कलीम है, जिनका मृत्यु हुई है उनका नाम मोइन खान है। ये मसला पुरानी रंजिश का दिख रहा है। इससे 2-1 महीने पहले विवाद हुआ था, जिसकी वजह से ये लगातार मेरे 2 छोटे भतीजे थे, मोइन खान और मोहसिन, इनको मारने की फिराक में था। मगर उसकी चप्पल जूते की दुकान 8:55 की घटना है। मेरा छोटा भतीजा जो मोहसिन है वो वहाँ पे पानी पकौड़ी खा रहा था। इसी बीच ही यहाँ पर आया गाड़ी लेके, तो इसने चाकू से लगातार 3-4 वार उस पर सीने पे करें, जिसकी इसकी घटनास्थल पर मृत्यु हुई। थाना महाकाल में सूचना प्राप्त हुई कि लोहे के पुल पे 2 लड़कों में आपसी विवाद हुआ। इसमें फिर चाकूबाजी घटना भी हुई और बाद में मृतक की डेथ हो गई। इसमें अभी प्राइमा फेशिया नजर आ रहा है कि जो मृतक का छोटा भाई है उसका विवाद था आरोपी से, तो इनकी कहासुनी पहले हुई, फिर बाद में विवाद बड़ा बना, तो फिर बीच में चाकूबाजी घटना हुई। ऐसा है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमावत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।